पाकिस्तान का इस्लामिक बम इंदिरा की देन, सीआईए के खुलासे से अमेरिका एक्सपोज। इजराइल ने ईरान को 1981 में अकेले ठोका था। पाकिस्तान का न्यूक्लियर भी ठिकाने लगाने का था प्लान तैयार। इंदिरा की एक नाज से पाकिस्तान बना इस्लामिक दुनिया का बादशाह। I heard about it at some point. I mean, it's a shame that Indira didn't approve it. It would have solved a lot of problems. दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने का दावा करने वाला अमेरिका एक बार फिर से परमाणु परीक्षण कर रहा है। पाकिस्तान में भी कुछ दिनों पहले लगातार 3 दिनों तक भूकंप आए थे। दावा किया गया कि पाकिस्तान ने फिर से परमाणु परीक्षण किया है, लेकिन ये परमाणु की जंग एक बार फिर दुनिया में क्यों छिड़ गई? और अगर पाकिस्तान ने फिर परमाणु परीक्षण किया है तो इसके पीछे की वजह क्या है और इसके पीछे इंदिरा गांधी का नाम आखिर क्यों लिया जा रहा है? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 1971 में भारत के हाथों 93,000 सैनिकों की पेंट उतरवाने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम भूखे रह लेंगे, घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन इस्लामिक बम जरूर बनाएंगे, मतलब न्यूक्लियर बम बनाएंगे। और अगर इंदिरा गांधी इजराइल की बात मान लेती तो पाकिस्तान आज घास की रोटी खा रहा होता और न्यूक्लियर बम भी नहीं बना पाता। जुल्फिकार अली भुट्टो का कहना था कि इस दुनिया में हिंदू बम है, क्रिश्चियन बम है, जूस बम है, तो फिर इस्लामिक बम क्यों नहीं होना चाहिए, और उसी दौड़ में वो लग पड़े थे। आज अमेरिका के साथ मिलकर भारत को गीदड़ भभकी पाकिस्तान नहीं दे पाता अगर उस वक्त इंदिरा गांधी एक हाँ कर देती। पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का खुद को सरताज नहीं बता पाता, लेकिन इंदिरा गांधी ने ये होने दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, असल में खुलासा किया है अमेरिका के एक पूर्व सीआईए अधिकारी ने। ये वो अधिकारी थे जिन्हें अमेरिका ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान में भेजा था। लेकिन जब इस अधिकारी ने अमेरिका को बताया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है तो अमेरिका ने आंखें बंद कर ली और अधिकारी को भी आंखें बंद रखने की धमकी दे दी। आज उस पूरी साजिश को डिकोड करेंगे जिससे पता चलेगा कि अमेरिका ने अपने हित के लिए दुनिया को एक ऐसा खतरा दे दिया जो कभी भी फट सकता है। जब से इजराइल बना है तब से ही वो ये चाहता है कि कोई भी इस्लामिक देश न्यूक्लियर हथियार ना बना ले, क्योंकि उसे खतरा है कि उसके अस्तित्व का ये सवाल है। अगर किसी देश ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो वो कभी भी इजराइल के ऊपर फट सकता है। इसी कड़ी में इजराइल ने 1981 में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। 2025 में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इस लिस्ट में पाकिस्तान भी था। इजराइल कभी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार बनाए, क्योंकि ईरान को जो न्यूक्लियर तकनीक दी गई है वो पाकिस्तान के द्वारा ही दी गई है, जो उसने नीदरलैंड से चोरी की थी। हालांकि पाकिस्तान के इस्लामिक बम को बनाने से पहले ही खत्म करने का प्लान इजराइल ने 1980 के दशक में तैयार कर लिया था। उसे भारत का साथ चाहिए था, भारत की वो इंटेलिजेंस चाहिए थी जिस इंटेलिजेंस के दम पर भारत ने पता लगाया था कि कठुआ में न्यूक्लियर प्लांट लगाया है पाकिस्तान ने और पाकिस्तान वहां न्यूक्लियर बम बना रहा है। भारत के एक एजेंट ने वहां से एक बाल भी बरामद किया था जिसमें न्यूक्लियर के कण मिले थे, लेकिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस हमले की इजाजत नहीं दी। बॉम्बिंग इजराइल को करनी थी, फाइटर जेट इजराइल के थे, भारत को बस इन जहाजों को रिफ्यूल करना था और इंटेलिजेंस इजराइल के साथ शेयर करना था। लेकिन भारत ने वो काम भी करने से इनकार कर दिया। उस वक्त अगर इंदिरा गांधी इजराइल का साथ दे देती तो मुशर्रफ न्यूक्लियर के नाम पर अमेरिका से लाखों डॉलर नहीं हड़प पाता और आसिम मुनीर आज सऊदी और अमेरिका के साथ डील नहीं कर पाता और पाकिस्तान इजराइल में भाड़े के तौर पर जो गाजा में सेना भेजने के नाम पर $10,000 की प्रति सैनिक मांग नहीं कर पाता। पाकिस्तान आज दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी हो सकता था अगर इंदिरा एक हाँ कर देती तो पहले आपको अमेरिकी सीआईए के पूर्व अधिकारी का वो बयान दिखाता हूं, जिसके बाद एक बार फिर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के परमाणु की चर्चा शुरू हो गई। दरअसल एक न्यूज एजेंसी को सीआईए के पूर्व अधिकारी जो पाकिस्तान में तैनात थे, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा 1980 के दशक की शुरुआत में भारत और इजराइल ने एक जॉइंट ऑपरेशन का प्रस्ताव रखा था। इस जॉइंट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कहूता के परमाणु संयंत्र पर हमला किया जाना था, लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी अनुमति नहीं दी।
इनका नाम है रिचर्ड बार्लो। रिचर्ड बार्लो ने इंदिरा गांधी के इस फैसले को शर्मनाक बताते हुए कहा कि इस मिशन से कई समस्याएं सुलझ सकती थी। मैं 1982 से 1985 तक सरकारी सेवा से बाहर था। मुझे लगता है कि ये योजना उस समय की हो सकती थी। मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन मैंने कभी गहराई से इसके बारे में नहीं सोचा। यह शर्मनाक है कि इंदिरा गांधी ने इस मिशन को मंजूरी नहीं दी। इससे कई समस्याएं सुलझ सकती थी। ये बात उस वक्त की है जब दुनिया शीत युद्ध में फंसी थी। रूस और अमेरिका एशिया के कई देशों को अपनी प्रॉक्सी बनाकर अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तान पर अमेरिका मेहरबान था, वहीं भारत का झुकाव रूस की तरफ था। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ होना भी एक बड़ी वजह हो सकती है। हो सकता है जो अमेरिका 1971 के युद्ध के दौरान भारत को आंख दिखा चुका था, पाकिस्तान का साथ दे चुका था, वो भारत से और ज्यादा नाराज हो सकता था। यह कारण बड़ा बताया जाता है। कारण जो भी रहा हो, परिस्थिति जो भी रही हो, नतीजा है कि आज पाकिस्तान भारत को परमाणु की गीदड़ भभकी देता है और कांग्रेस अमेरिका के आगे झुकने का आरोप मौजूदा सरकार पर लगाती है। लेकिन रिचर्ड बार्लो के खुलासे ने यह तो बता दिया कि आयरन लेडी के फैसले कितने कमजोर थे। रिचर्ड बार्लो के खुलासे पर इसलिए भी यकीन किया जा सकता है क्योंकि इस दौर में रिचर्ड बार्लो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारी थे। उन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। रिचर्ड को शुरुआती रिपोर्ट से ही शक था कि पाकिस्तान अमेरिकी सहायता का दुरुपयोग कर रहा है। वह अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य मदद और अफगानिस्तान के एंट्री के नाम पर अरबों डॉलर दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान इन डॉलर्स को अपने परमाणु हथियार बनाने में लगा रहा था। मगर वॉशिंगटन में उनकी इस बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। इंदिरा की इस गलती के बाद वक्त बीतता गया और पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका की सहमति से आगे बढ़ता गया। रिचर्ड ने बार बार अमेरिका को चेताया, लेकिन अमेरिका आंखें मूंदे पड़ा रहा और आखिरकार पाकिस्तान ने इस्लामिक बम बना लिया। हालांकि पाकिस्तान ने परमाणु बनाने की बात 1998 में मानी, लेकिन 1990 में ही रिचर्ड बार्लो ने अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिका को बताया था कि पाकिस्तान ने F-16 पर परमाणु हथियार लगा लिए हैं और वो भारत पर हमला करने वाला है। जिसके बाद अमेरिका हरकत में आया था और उस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से अमेरिका ने बात की थी और हमले को टाला गया था। लेकिन इस सच को उजागर करने की कीमत भी रिचर्ड को चुकानी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें इसके बाद नौकरी से निकाल दिया गया था। तो ये थी रिचर्ड के खुलासे की सच्चाई, और सच यही है कि इंदिरा अमेरिकी दबाव में झुक गई थी। इसीलिए आज पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और दावा किया जा रहा है कि वो अब भी परमाणु परीक्षण कर रहा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आखिर में पाकिस्तान के चोरी से बनाए गए परमाणु हथियार अमेरिका और सऊदी के द्वारा दी गई मदद की सच्चाई भी जान लीजिए। पाकिस्तान ने परमाणु बनाना कब शुरू किया? पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का विकास औपचारिक रूप से 20 जनवरी 1972 को शुरू किया था। यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की हार के तुरंत बाद किया गया फैसला था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन मुनीर अहमद खान को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि परमाणु कार्यक्रम की जड़ें 1956 में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से ही पड़ चुकी थी, लेकिन हथियार बनाने का काम भारत के 1974 के स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण के बाद तेज हुआ। 1998 में चगाई 1 परीक्षणों के साथ पाकिस्तान आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति बना। चोर था पाकिस्तान के परमाणु का जनक। पाकिस्तान के परमाणु के जनक के रूप में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिसे AQ खान के नाम से भी जाना जाता है, वो एक धातु वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1974 में पाकिस्तान लौटने के बाद यूरेनियम संवर्धन तकनीक पर काम शुरू किया। खान ने पहले नीदरलैंड में काम शुरू किया था और नीदरलैंड की यूरेनको कंपनी से चोरी की गई सेंट्रीफ्यूज तकनीक का उपयोग कर काहुटा रिसर्च लैबोरेटरी उसने बनाई, जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम उत्पादन का केंद्र बनी। यह तकनीक यूरेनियम संवर्धन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। इसके अलावा चीन से डिजाइन, हथियार ग्रेड यूरेनियम, ट्रिटियम और वैज्ञानिक सहायता भी पाकिस्तान को मिली, लेकिन तकनीक की चोरी का मुख्य रूप से नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस से की गई, यह बताया जाता है। किस देश से मंगाया स्टील और यूरेनियम? पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने के लिए नाइजर से लीबिया के रास्ते यूरेनियम मंगाया था। चीन ने भी इसमें पाकिस्तान की मदद की थी और इस बम को बनाने में जिस खास प्रकार के स्टील का इस्तेमाल होता है वो नीदरलैंड से मंगाया गया था। अमेरिका से भी 25 टन मोरेजिंग स्टील खरीदने की डील हुई थी।
यहां अमेरिका में जो अधिकारी स्टील खरीदने आने वाला था उसे अमेरिका ने पहले ही सूचना देकर आने से रोक दिया था, जिससे कि उसकी गिरफ्तारी ना हो सके और पाकिस्तान का भांडा ना फूटे और पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो चलता रहे और पाकिस्तान परमाणु बम बना ले। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत विरोध में अमेरिका चीन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार बनाने में मदद की थी, लेकिन इजराइल इसे रोकना चाहता था, जिसमें उसे भारत की मदद की जरूरत थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने मदद के लिए इनकार कर दिया। अगर इंदिरा की वो ना हाँ हो जाती तो आज पाकिस्तान कोड़ियों के भाव बिक रहा होता। हालांकि बिक तो अमेरिका और चीन के हाथों वो आज भी रहा है, लेकिन आज इन दोनों देशों की नजर में उसकी कुछ डॉलर्स की कीमत है। अगर पाकिस्तान के पास परमाणु ना होता तो वाकई में वो कोड़ियों के भाव बिकता। बाकी जो जानकारी आप लोगों के साथ साझा की गई है उस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।